हम देख रहे यीशु मसीह के आने का समय पूरा डेट के साथ परमेश्वर ने पहले से क्या करके रखा हुआ था, बताकर रखा हुआ था। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, चूक ना जाए, मतलब उद्धार से पूरी दुनिया क्या। इसलिए परमेश्वर ने इतना समय लगाया, पहले से बताया था किसके द्वारा आएगा, हमने वो पूरा देखा। फिर किस जगह पर आएगा, जगह विशेष के बारे में हमने देखा। और फिर परमेश्वर ने बताया किस समय पर आएगा, समय भी क्या किया, पूरा बताया। तो ये AD 30 की घटना है, अप्रैल का महीना है और 2 तारीख है, जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में इजराइल का राजा कर क्या हो रहा है, अपने आप को प्रकट कर दे रहा है। इसके बारे में पहले से ही इसके विषय में बताया। जकरिया की किताब और उसका 9 अध्याय 9 वचन। हे सयोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। मतलब परमेश्वर ने पहले से क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में वो समय भी क्या किया था, बताया था भी कैसे आएगा। तो ठीक प्रभु उसी समय वचन को पूरा करते हुए गधी का बच्चा, और उसने क्या किया, यरूशलेम में मतलब एक राजा के तौर पर प्रभु क्या कर रहा है, और इजराइल क्या भी कर रहा है, उसको होसन्ना गा रहा है कि धन्य है जो प्रभु परमेश्वर के नाम से आता है। तो आपको मालूम है पिछली बार हम पढ़ रहे थे, इससे पहले परमेश्वर ने अपना पूरा प्रोग्राम किसको बताया था, दानियल नबी जब प्रार्थना कर रहा था वचनों को आगे रखते हुए, जब इजराइल बाबेल की गुलामी में था। इजराइल ने इतना क्या किया हम देखेंगे। उस समय यिर्मयाह नबी ने बहुत उनको चेतावनी दिया, और जब नहीं इजराइली माने तो फिर परमेश्वर ने 70 साल की गुलामी में क्या कर दिया, उनको बाबेल में भेज दिया। आपको मालूम है, देखो वचन को हम पढ़कर और फिर थोड़ा हम उसको देखेंगे। पहले आप मेरे साथ दानियल नबी की किताब निकाल लेंगे, 9 अध्याय का हम 24 से पढ़ेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था 9 का 24 से मैं पढ़ता हूँ। जब दानियल नबी परमेश्वर के वचनों को आगे रखते हुए कि यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, 70 साल की गुलामी का जिक्र था, और 70 साल के बाद परमेश्वर उनको अपने देश में फिर लेकर आएगा, वो जिक्र था। इस करके उन बातों को लेकर दानियल नबी जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, अपने जाति भाइयों के, इजराइल के जब पाप अधर्म जब स्वीकार कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, पापों का अंगीकार कर रहा था, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके ऊपर वो भेद प्रकट कर दे रहा है। और क्या कह रहा है परमेश्वर, स्वदूत आकर उसको समझाया। और आगे क्या कह रहा है 24 में, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। तो 70 सप्ताह के बारे में, 70 साल अलग थे, वो पूरे हो चुके, लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है, 70 सप्ताहों के बारे में। हम पिछली बार हमने शुरू किया था, वो लिखा 70 सप्ताह ठहराए गए तेरे लोगों के लिए भी और तेरे पवित्र नगर के लिए। और लिखा है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाए, पापों का अंत हो जाए और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। मतलब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य स्थापित होगा। वहां तक परमेश्वर ने दानियल को क्या कर दिया, धार्मिकता का राज्य स्थापित होगा। इस करके परमेश्वर उसको बता रहा है कि अच्छे से समझ ले अब इस प्रोग्राम को, ये कैसे होगा। और क्या बता रहा है, कह रहा है 25 में, इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो यीशु मसीह बलिदान का, हमने देखा जब गधे पर प्रभु चढ़कर कहाँ गया, यरूशलेम में जा रहा है, उसी सप्ताह प्रभु का बलिदान, कुर्बान होने प्रभु ने क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। आखिरी सप्ताह है प्रभु, इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से बताया था। तो कितने सप्ताह बीत गए यहाँ तक, क्रूस तक। यीशु मसीह जब वहां गया 69 सप्ताह बीत, 1 सप्ताह बाकी हम देख रहे थे। परमेश्वर ने दानियल को कलीसिया का भेद
नहीं बताया, क्योंकि ये गुप्त था, परमेश्वर के मन में था, ये प्रकट नहीं होकर मिला था। ये परमेश्वर का दास पौलुस कहता है जो युगों से परमेश्वर के मन में था, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों पर क्या किया, उस भेद को प्रकट किया। भेद क्या है कि अन्य जातियों में से एक देह परमेश्वर क्या करे, कलीसिया का मतलब एक भेद था। परंतु परमेश्वर दानियल को जब बता रहा, कह रहा तेरे लोग यानी कि यहूदियों के लिए है ये सब, यरूशलेम के विषय में। यरूशलेम कष्ट के समय में बसाया जाएगा। पर कब से? जब से लिखा है 70 सप्ताह कब से शुरू हो रहे हैं, यरूशलेम के बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर। तो ये सब कुछ बताया, हमने वो देखा था। और लिखा है फिर उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, मतलब यीशु मसीह क्या होगा, बलिदान होगा। और उसके बाद कलीसिया का कुछ नहीं दिखाया गया, बल्कि सीधा क्या दिखाया जा रहा है, वो जो धार्मिकता का युग की धार्मिकता जो प्रकट होगी वो दिखाया गया। लेकिन उसके पहले क्या भी दिखाया गया, 7 साल का वो जो एक सप्ताह बचा हुआ है, 70वां सप्ताह भी बताया जा रहा है। तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, लिखा है उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा। ये आने वाला प्रधान कौन है, ये मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट अब उदय होगा। कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल परमेश्वर जिसको देने जा रहा है, उसको अधिकार दिया जाएगा स्वर्ग से आग उतारने का, मूर्ति में जान डालने का। इजराइल भी उसको अपना मसीहा स्वीकार करेगा, सब माथे पर उसकी क्या होगी, छाप होगी। तो लिखा है और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी उसकी प्रजा, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी 7 साल, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, इजराइल से भी वाचा बांधेगा। पर आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करे। 3.5 साल के बाद उसकी असली हकीकत प्रकट होगी, वो अपनी मूर्ति उसमें स्थापित कराएगा मंदिर में उनके, तब वो पहचानेंगे। मूसा और एलिया भी उस समय आ रहे हैं, वो बताएंगे झूठा मसीहा है। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर ने, मैंने बताया, पहली गुलामी मिस्र में थी, दूसरी गुलामी बेबीलोन में थी। लेकिन गुलामी ऐसे नहीं आती है, गुलामी से पहले परमेश्वर बहुत क्या देता है, चेतावनियां देता है। और आपको मानो तीसरी जो गुलामी है या तीसरा जो विनाश आया, उससे पहले यीशु मसीह भी आया। जैसे उस समय इजरायलियों को यिर्मयाह ने बहुत समझाया, उनके लिए सबसे रोने वाला व्यक्ति था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी यरूशलेम की हालात को देखकर रो रहा है, समझा रहा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं, समझ जाओ। बहुत समझाया किनको, जो बाइबल पढ़ने वाले थे, जो मंदिर को कह रहे थे हमारा तो परमेश्वर से सीधा बात है, वाचा बांधे गए लोग हैं, हम अब्राहम की संतान है। यीशु ने बहुत समझाया, लेकिन उस समय भी लोगों ने क्या नहीं किया। यिर्मयाह नबी 7 अध्याय 10 वचन, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहला और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम तो छूट गए, हमारा तो उद्धार हो गया, कि ये सब घृणित काम करें। उद्धार हो गया तो ये घृणित काम करें, बुरा काम करें। लिखा है क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है। आपको मालूम है जहाँ प्रार्थना होनी चाहिए, जो प्रार्थना का प्लेस है, जो परमेश्वर के वास करने की जगह है, वहाँ क्या नहीं है, प्रार्थना क्या है। आज की स्थिति भी आपने समझना है, जो प्रार्थना का जगह है वो डाकुओं की खो है। नाम के वास्ते क्या है, परमेश्वर का मंदिर। नाम क्या लिखा हुआ आगे, सब क्या किस कैसे पहचानते हैं, सब मतलब परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के लोग, लेकिन परमेश्वर उधर नहीं है, प्रार्थना का घर नहीं है। भवन किसका है, परमेश्वर का। लिखा है यह भवन जो मेरा कहलाता है। हम भी तो परमेश्वर के कहलाते हैं, इजराइली भी तो परमेश्वर के कहलाते थे, उनके बीच में तो खैर भवन अलग था, लेकिन हम तो क्या हैं, वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है बल्कि परमेश्वर का क्या है, मंदिर।
मंदिर है, और मंदिर में प्रार्थना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मंदिर में परमेश्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम अपने जीवनों को चेक कर सकते हैं। यिर्मयाह ने बहुत समझाया उनको, बहुत 23 साल तक यिर्मयाह की सेवकाई हम देखते हैं। बहुत कुछ बता रहा है, कह रहा तूने पहला सा प्रेम, यिर्मयाह उनको याद दिला रहा है 2:2 से। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू जंगल में कैसे मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। प्रभु का दास क्या बता रहा है? वो याद दिला रहा है इजराइल को, अपने पुराने दिनों को याद करो। तुमने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया तुम लोगों ने। 1 अध्याय से लेकर पूरे यिर्मयाह की किताब पढ़े, कितना क्या करे। कम से कम तुम अपने अधर्म को मान लो, तुम परमेश्वर से हट गए हो, ये स्वीकार कर लो, परमेश्वर क्षमा करेगा। लेकिन क्या नहीं कर रहे। अगर इसी में 2 में आप आगे पढ़ोगे, लिखा है, हे आकाश चकित हो जा और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। आकाश को गवाह बनाया था सिनाई पर ला, कह रहा था आज आकाश और पृथ्वी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों रख दिया। मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुन लो, जीवन ही को चुन लो। लेकिन इजराइल ने वो प्रेम भुला दिया, वो वायदे जो किए थे, वो प्रतिज्ञाएं जो की थी, वो जो समर्पण किया था, वो क्या कर दिया, भुला दिया। इस करके क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं, मतलब बहता हुआ सोता। आपको मालूम है प्रभु ने भी उस सामरी स्त्री से भी कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से क्या बहेंगे, मतलब वो जीवन का सोता। परमेश्वर जीवन का सोता है। तो प्रभु कह रहे हैं उन्होंने जीवन के सोते को क्या कर दिया। आज आपको मालूम है परमेश्वर में आनंद नहीं है। परमेश्वर के लोगों का आज आनंद परमेश्वर में नहीं है, बल्कि चीजों में हो गया, वस्तुओं में हो गया, खाने पीने में हो गया, शरीर की बातों में। जो आत्मिक चीज है, मतलब वो क्या हो गई, छूट गई। हम भी अपने जीवन को चेक कर सकते हैं। जब हमने सचमुच में बपतिस्मा लिया था, जब जीवन पाया था, उस समय का प्यार और वर्तमान में हमारी हालात कैसी है। इजराइल को भी परमेश्वर कह रहा है तूने पहला सा प्यार, कलीसिया को भी प्रभु प्रकाशित वाक्य में कहता है तूने पहला सा प्यार छोड़। सचेत कर, मन फिर, और नहीं तो मैं तेरे दीवट को क्या करूंगा, तेरे स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसे कहा, मैं तुम्हें इस देश में बसने नहीं दूंगा, तुम क्या करो। प्रभु ने हमें भी कहा है, जो डाली मुझ में और फलती नहीं है, प्रभु क्या करे। तो हमारे लिए मतलब चेतावनी है। अगर हमारा आनंद परमेश्वर नहीं है, हमारे लिए धन हमारा परमेश्वर नहीं है, अगर किसी और ने वो स्थान ले लिया, अगर हम किसी और में वो आनंद ले रहे हैं जो परमेश्वर में लेना चाहिए, तो ये हमारे लिए भी क्या है, बहुत लिख कर दिया परमेश्वर ने हमारे लिए भी क्या है। इसलिए यिर्मयाह ने बहुत क्या किया। देखो आप इसका 25 अध्याय निकालो, हम उन सब में नहीं जा रहे, आपको क्या, फिर हमारा विषय से बाहर हो जाएगा ये सब ना। हम यीशु मसीह के विषय में रहेंगे, पर थोड़ा सा जैसे यीशु ने भी कहा, मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया, ऐसे यिर्मयाह ने कहा था। ऐसे यिर्मयाह रो रहा था उनके लिए। बड़े विनाश आने से पहले, उजाड़ आने से पहले, दंड आने से पहले परमेश्वर उनको कितनी चेतावनी दे रहा है। इसलिए आज भी यीशु मसीह के, आपको मालूम है विनाश आ रहा है, 7 साल का महाक्लेश आएगा और उसके बाद एक अनंत काल का क्या है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हर दिन क्या दे रहा है, हम चेतावनी दे रहे हैं, मौके दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। लॉकडाउन भी आया, लॉकडाउन में परमेश्वर ने मतलब होने दिया ताकि हम क्या हो जाए सचमुच में। और अगर हम देखें इन्हीं दिनों, हम खुद जान सकते हैं, मैं, हम, आप सब जान सकते हैं, मेरा इन्हीं दिनों प्रभु के साथ प्रेम बढ़ रहा है, प्रभु के निकट आ रहा हूँ, मैं आत्मा में बलवंत हो रहा हूँ, मेरा विश्वास प्रभु पर बढ़ रहा है। या मैं मतलब लिखा है ना, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बन, जो पवित्र है पवित्र बन, जो धर्मी है। अगर इन्हीं दिनों हमारे जीवन में गिरावट आ रही है, या इन्हीं दिनों हमारे जीवन में धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, हम अपने जीवन को चेक कर सकते। विनाश तो पक्का है, आ रहा है, उजड़ जाना ठान लिया गया उधर, परमेश्वर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं। यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार, इसलिए अब ये नगर क्या छोड़ा जाता है, उजाड़, आज तक उजाड़।
मंदिर था उधर परमेश्वर का, लेकिन उधर परमेश्वर का मंदिर उजाड़ है। वर्तमान में भी तो 3 बातें, इजरायली पहले मिस्र में थे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इनको गुलामी में भेजा, शत्रु को लेकर आया, इनको लेकर उधर से 70 सप्ताह की, ठीक जब यीशु मसीह बलिदान हो रहा है 69 सप्ताह बीत चुके, 1 सप्ताह बाकी। मेरा कहने का मतलब क्या है, दंड आने से पहले, आपको मालूम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं, इससे पहले कि बाढ़ आए परमेश्वर ने पर्याप्त अवसर दिए। उसका जिक्र है किसका, सबसे लंबी उम्र किसकी थी, मतुसलह, वो इसलिए थी परमेश्वर धीरज धरे हुए था, सबसे लंबी उम्र उसको थी, क्योंकि उसके मरते ही समय क्या आएगा, फ्लड आएगा, न्याय आएगा धरती में, इसलिए परमेश्वर उसकी उम्र बढ़ाता रहा, पर्याप्त मौके देता है परमेश्वर। लेकिन इंसान अवसरों को क्या नहीं करता, बहुमूल्य नहीं समझता, सोचता है ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता, आज भी निकल गया, कल भी निकल गया, परसों भी निकल गया, सोचता कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं, कहते रहे प्रभु आएगा, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान किसमें है, और चीजों में, प्रभु के आगमन को प्रिय नहीं जान। लूत के समय में परमेश्वर ने अवसर, तो हम पिछले दिनों से देखते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर का दंड आए, न्याय आए, उससे पहले परमेश्वर अवसर देता है। इनको इजरायलियों को पूरा अवसर दिया गया। तो इधर परमेश्वर ने जब उनको बहुत सारे अवसर दिए, 25 अध्याय जब हम देखते हैं, 25 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। यहोशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए यत्न से भेजता आया कि अपनी बुरी चाल से और अपने बुरे कामों से फिरो, तभी जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उसमें तुम बसे रहने पाओगे। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने माना नहीं। किसी नबी को कभी इजराइल ने क्या नहीं, क्योंकि वो सीधा पाप बताते थे, जो बताते थे ना, तो सही है, बिल्कुल सही है बेटा, तू बिल्कुल सही है, स्वर्ग में जाने वाला है, परमेश्वर तुझसे खुश है, उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन जो सीधा बताता था ना, तेरी चाल सही नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू मन फिरा ले, दंड आ रहा है, उनको तो उन्होंने क्या भी किया है, मारा है। यीशु के खुद के शब्द हैं, तेरा तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए तूने उनको अपमानित की। बहुत बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, मैं भी छिपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा, इसलिए अब ये नगर क्या छोड़ा जाता है, उजाड़। यीशु ने भी यही कहा। उससे पहले यिर्मयाह उस बात को बता रहा है, डाकुओं की खो तुम लोगों ने क्या कर दिया, परमेश्वर के भवन को बना दिया। जहाँ प्रार्थना होनी चाहिए, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, वहाँ व्यापार चल रहा है, वहाँ डाकुओं की खो है। डाकू मतलब कौन, हमारे लिए सचमुच में जब इन बातों को देखते हैं डर भी आता है। परमेश्वर मौका दे रहा है तो हम अपने जीवनों को भी क्या कर सकते हैं, हम भी परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन है तो परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में होनी चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, प्रभु के आगमन के मतलब हमारे अंदर वो चीज नहीं है, तो सचमुच में हमारे लिए भी क्या है, परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। अवसर दे रहा है परमेश्वर, अवसर को वचन कहता, हम क्या समझे, बहुमूल्य। तो ये बताते हुए यिर्मयाह क्या कह रहा है, देखो उसका एक वचन पढ़ेंगे हम, 11-12 में। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ हो, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी, और जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों को, कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म के दंड दूंगा, यहोवा की यह वाणी। मतलब तब तक उजाड़ रहेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, उनको दंड दूंगा बेबीलोन को, और तुमको लेकर आऊंगा। वो बता रहे 29 अध्याय यिर्मयाह 29 अध्याय में 10 वचन। यहोवा यह कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और
अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर देखो दंड के साथ क्या भी करता है, इसलिए परमेश्वर लिखा है हमें परमेश्वर पुत्र जानकर हमसे क्या करता है, व्यवहार करता है, दंड देता है, सजा देता है। क्यों देता है? इसमें लिखा है आगे 12 वचन में लिखा है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। तो दंड क्यों देता है परमेश्वर? ताकि वो मन फिराव आए, तो पश्चाताप आए। जब आधे अधूरे मन से प्रार्थना होती है तो फिर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कब सुनता है? लिखा है इस करके परमेश्वर क्या करता है। उनको तो चलो एक राष्ट्र के तौर पर परमेश्वर ने वाचा थी, वायदा था, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। एक पीढ़ी खत्म होगी तो दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर, लेकिन हमारे साथ व्यक्तिगत वाचा है परमेश्वर की, एक एक के साथ वाचा है। इसी जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बार क्या करता है, जब हम सही नहीं चलते तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा व्यवहार करता है, कोड़े मारता है, ताड़ना करता है और दुख भी आने देता है, ताकि हम सचमुच में क्या करें। देखो इनको दुख में क्यों भेज रहा है? ताकि उधर रह ये क्या करें, ये एहसास करें कि परमेश्वर ने सचमुच जो आज मेरी दशा है ना, मेरी गलती के कारण है। कहीं मैंने परमेश्वर की इच्छा को क्या नहीं किया, वो स्थान नहीं दिया, इसलिए मन फिराने का क्या देता है परमेश्वर? मौका देता। अगर मान लो हम सही भी नहीं है परमेश्वर के साथ और हमारा कोई दुख भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर तो इसका मतलब परमेश्वर हमें प्यार नहीं। अगर ताड़ना करने वाला नहीं, इसका मतलब परमेश्वर हमें प्यार नहीं। अगर डांट नहीं है, लेकिन आज तो डांट को ही क्या कर देते हैं, खत्म, मतलब कोई हमें क्या ना करे, थोड़ा सा भी बोले ना, हम अपनी मर्जी के क्या है मालिक। इस करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जो बैकग्राउंड है 70 साल के पीछे की जो बात है, क्यों गुलामी में परमेश्वर उनको ले गया, क्यों यरूशलेम उजड़ गया। तो हम इधर देख रहे हैं इजराइल ने परमेश्वर के ऊपर जो उनका विश्वास था, जो समर्पण था, जो अलगदाई थी, वो क्या कर दी, पूरी तोड़ दी। और तब परमेश्वर दुख के साथ उनको किधर लेकर गया, दुश्मन के हाथ में दे दिया। दुश्मन के, जैसे हम अपने बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, खुद क्या करते हैं, पैसा भी देते हैं और क्या भी करते हैं, इसको क्या लगा टीका, ताकि इसकी बीमारी दुख पीड़ा है, अगर कहीं पस पड़ी हुई है तो चीरा देते हैं ताकि इसका पस क्या हो जाए, अच्छे से भलाई के लिए करता है परमेश्वर। तो इस करके लिखा है परमेश्वर की ताड़ना को क्या न जान, हल्की बात ना जान। परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे क्या करता है, ताड़ना करता है। दुख को ताड़ना समझकर क्या कर लो, सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर क्या करता है, व्यवहार। इधर परमेश्वर ने पहले क्या कहा था आपको मालूम है, इन्होंने तो जब ये 70 साल की गुलामी में थे, किसने प्रार्थना करी, मध्यस्थता करी, दानियल। फिर किसने करी, कौन खड़ा है इजराइल के बीच में और परमेश्वर के बीच में, नेहेमिया खड़ा है। सारी जाति का पाप अपने ऊपर लेकर मान रहे हैं, परमेश्वर ने पाप की क्षमा कर, और परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर उनको वापस लेकर आ रहा है, लेकिन उस ठहराए हुए समय पर लेकर आ। परमेश्वर समय का परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय 12 वचन से, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल। देखो जब यीशु मसीह आया उस समय भी मंदिर क्या बन गया, जहाँ प्रार्थना होनी चाहिए थी वहाँ प्रार्थना नहीं है। और देखो जलन भी देखते हैं पवित्रताई के लिए। यीशु ने क्या किया, सराफों को, पीढ़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उल्ट दिया और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर मेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने क्या बना दिया। आज हम अपने जीवन को जांचें, मेरा घर है या ये परमेश्वर का घर, ये प्रार्थना का घर। हम भी ये देखो उनके बारे में पढ़ना आसान है, लेकिन वर्तमान में मैं और आप या कलीसिया क्या है, दाम देकर खरीदे। हम अपने नहीं है, वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर है। परंतु क्या प्रार्थना का घर है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या हम व्यापार का घर है। हम अपने जीवन को भी इसमें क्या कर सकते हैं, जांच सकते। परमेश्वर ने लिख कर दिया है, यीशु ने कोड़ा उठाया, मंदिर को साफ, प्रभु मतलब साफ करे। प्रभु ने बताया कोड़ा उठाता है प्रभु। 2 बार साफ तो जरूर किया, लेकिन तो भी इजराइल क्या नहीं कर रहा है,
मन नहीं फिरा। आखिर में 23 अध्याय का आखिरी वचन पढ़कर और फिर हम प्रार्थना कर दें। 23 का 37 में पढ़ता हूँ। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर, पहले कह रहा था मेरा घर, मेरे पिता का घर, अब क्या कह रहा है? तुम्हारा घर। मतलब जब हम परमेश्वर का नहीं समझते, जब हम अपनी ही मर्जी क्या करते हैं, पूरी करते हैं, अपनी ही इच्छा क्या करते हैं, पूरी करते हैं, तो उधर फिर परमेश्वर क्या कर देता है? अपनी उपस्थिति हटा लेता है। इसलिए वर्तमान कलीसिया में आपको पता है प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया के बाहर है, इसलिए कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा हुआ, मतलब अंदर नहीं है। कलीसिया के वर्तमान जो कलीसिया है उधर देख सकते हो जो हालात है। प्रभु कह रहा है कि मैं द्वार के बाहर, मालिक है जब, लेकिन अंदर नहीं है, बाहर, और खटखटा रहा है। आने वाला मन फिरा, कहता तो है मैं धनी हूँ, धनवान हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, परंतु तू अभागा है, तुच्छ है, नंगा, हालात मालूम ही नहीं है। हम क्या सोचकर चल रहे हैं? बहुत सही है। हर रोज देखो प्रार्थना में बैठ जाते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, देखो ये भी पता है हमें, वो भी, हम सब मतलब क्या है, संतुष्ट हैं इतने में। परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में है या नहीं है, उस चीज पर ध्यान नहीं। ये दशा सचमुच में कितनी डरावनी है। वर्तमान की जो कलीसिया है इसमें भी प्रभु की उपस्थिति बहुत कम है, ज्यादा जगह नहीं है। तो इधर लिखा है इकट्ठा कर लो परंतु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ अब से जब तक तुम न कहोगे, मतलब जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं आएगा। इजराइल के बारे में कह रहे हैं धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम फिर मुझे कभी। तो ये पीरियड कब तक का चल रहा? अभी उजाड़ पड़ा। उस समय 70 साल के लिए उजाड़ था, उस समय बसाया। इस समय यीशु मसीह जब आया उस समय भी आलीशान मंदिर था। चेले दिखा रहे देख प्रभु कितना आलीशान मंदिर। यीशु ने कहा इस पे पत्थर पर पत्थर भी क्या नहीं होगा, छूटेगा नहीं जो ढाया ना जा, क्योंकि व्यापार का घर है। मैंने बहुत चाहा, बहुत साफ किया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने, इसलिए परमेश्वर का सजा आया। और आज तक भी वो नगर क्या पड़ा हुआ है, मंदिर क्या पड़ा हुआ है, एक टूटी हुई दीवार है, बड़े बड़े पत्थरों की। यहूदी उस पर मत्था पट करे हर रोज मंदिर कब बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब कलीसिया जब तक है, जब तक वो मंदिर नहीं बने। वास्तव में 7 साल का जो पीरियड है महाक्लेश का, उसमें भी मसीह विरोधी बनाए, उसकी अनुमति से बनेगा, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो। लेकिन 7 साल के बाद 1000 साल के राज्य में प्रभु अपनी दुल्हन के साथ आकर यरूशलेम का मंदिर, मतलब युग युग की धार्मिकता क्या होगी, प्रकट हो। वो आखिरी सप्ताह खत्म होने के बाद युग युग की धार्मिकता। तो प्रभु यीशु के बारे में परमेश्वर ने पहले से बताया था यीशु के कब आएगा, उसके आने का समय। तो आज हम इसको इधर क्लोज करेंगे। तो हमने देखा यीशु मसीह के आने का, पहले हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा आए, फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे आएगा, जगह विशेष के बारे में। तो फिर अभी हमने देखा कि यीशु मसीह के आने का समय कब हो। तो पहले से बताया था समय क्या था, जब आज्ञा निकली BC 445 और 14 मार्च का दिन था, जब आज्ञा, और जब यीशु मसीह आ रहा है, जब वो 69 साल पूरे हो रहे हैं, उस समय 29 AD है। 29 AD अप्रैल 2 तारीख का दिन है, यानी कि इस बीच वो 69 साल क्या हो गए। पूरी डेट परमेश्वर ने दिया था, पूरा समय परमेश्वर ने दिया था, एक दिन भी आगे नहीं, एक दिन भी पीछे नहीं। ठीक समय पर जैसे इजरायली उस गोदली के समय उस मेमने को दिन नियुक्त किया था परमेश्वर ने, इस दिन तुम उस मेमने को क्या करना, शाम के समय, ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा, और ठीक ठहराए हुए समय पर क्या हुआ, वो बलिदान हुआ। परमेश्वर क्यों डेट के साथ बता रहा है या दे रहा है, ताकि पूरे परमेश्वर के लोग भी तैयार हो जाएं, अन्य जाति भी क्या हो जाएं। अगर चूक गए तो फिर दोबारा नहीं। तो महाक्लेश के बाद भी कब आएगा यीशु, 7 साल पूरे गिन कर दे रखे यहूदियों को, पूरा 7 साल गिन कर मिले उनको साथ। उससे पहले 69 साल भी गिन कर मिले थे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन अब जो आखिरी सप्ताह मिलेगा उसमें इतनी मार पड़ेगी इजराइल को, इसलिए उसको बोला गया याकूब का कष्ट।
ढीठ कौम है, इसलिए परमेश्वर इसको क्या करेगा, महाक्लेश में डालकर इनको क्या करेगा। और फिर जकरिया 12 अध्याय पढ़ो, जकरिया 13 अध्याय पढ़ो, उसमें फिर ये सच्चा पश्चाताप कर। परमेश्वर ने पहले कहा था तुम पूरे मन से जब मुझे ढूंढोगे, तो कब ढूंढेंगे, जब मूसा इनको आकर बताएगा, मूसा और एलिया। और उसके साथ साथ जब वो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित, तब इनकी आंखें खुलेंगी, हमसे ये क्या हो गया। और तब जैसे कोई अपने पहलौठे पुत्र के लिए रोते, ऐसे सच्चा पश्चाताप करेंगे। और तब प्रभु, यानी कि जब तक एक व्यक्ति के अंदर सच्चा पश्चाताप नहीं आता, प्रभु अपनी उपस्थिति नहीं। तो इस करके हमारे जीवन में हम हर दिन क्या करें, आइए प्रार्थना करें। उस समय दिया गया था 70 सप्ताह, और अभी भी जो आखिरी सप्ताह है उसमें समय दिया गया यहूदियों को, लेकिन कलीसिया को कोई समय नहीं दिया गया। शायद आज रात आ जाए, अभी आ जाए, क्या मैं तैयार। आइए सचमुच में इन दिनों प्रभु के आगमन की तैयारी पर जोर दें, और प्रभु के आगमन पर जोर दें, अपनी तैयारी पर जोर दें। सर आज अगर प्रभु आ गया, या आज मैं सफर मेरा खत्म हो जाता है, परमेश्वर समय का परमेश्वर है, हमें गिन कर दिन दिए हैं। इसलिए उस धनवान को कह रहा है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये सब किसका होगा। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें गिन कर दिन मिले हुए हैं, और कोई पता नहीं किस दिन प्रभु आएगा। इसलिए आइए सचमुच में इन्हीं दिनों प्रभु की बाट जोड़ने वाले बने, हम प्रार्थना करने वाले बने। आइए हम प्रभु के आगमन पर चित्त लगाएं, अपनी तैयारी पर चित्त लगाएं। हालेलुया। नहीं तो 7 साल का महाविनाश इंतजार कर। हालेलुया। फिर मौका नहीं है, धनवान को फिर मौका नहीं था, फिर चिल्ला रहा है उधर से, हे पिता अब्राहम भेज दे। नहीं, तेरा समय खत्म, तुझे बहुत अवसर दिए गए। तो सुख विलास से रहता था, लेकिन कोई जब तेरे सामने दुख पीड़ा सह रहा था, तो उस समय सुख से रहता था, सुख से सोता था, सुख से खाता था, तुझे किसी की चिंता नहीं थी, तुझे पर्याप्त समय दिया गया था। अब तेरा समय खत्म हो चुका है, तू बहुत सुख ले चुका है, अब तेरा कष्ट आरंभ हो रहा है। लेकिन लाजर का कष्ट खत्म होकर इसका आराम या आनंद शुरू हो रहा है। आइए मेरे प्यारे, हम किसके लिए तैयार हो? आज हमने किसके लिए तैयार हुए? आज ज्यादा ना जाए, आज सुबह से लेकर अब तक देख, क्या मेरे जीवन से मैंने प्रभु की महिमा की, क्या मैंने मेरे प्रभु के साथ समय बिताया, क्या मैंने उसकी आगमन को प्रिय जाना है। हालेलुया। क्या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, क्या मेरा घर प्रार्थना का घर है। हम जांच सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। प्रभु कहता है, मेरे भवन को डाकुओं के खो मत बनाओ, क्योंकि लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। प्रभु इन दिनों हमें सचमुच में प्रार्थना का घर बना प्रभु जी, आंसुओं का, उपवास का, प्रार्थना का, घुटनों का जीवन दे प्रभु जी। आपकी आगमन को प्रिय जाने, आपकी बाट जो है अपनी दौड़ पूरी करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें प्रभु जी, अपने उद्धार के काम को प्रभु पूरा करें। प्रभु जो आपने हमें सौंपा है उसमें हम विश्वास योग्य रहें प्रभु जी। आपने जो हमें तोड़े दिए प्रभु जी, उसमें हम विश्वास योग्य बने प्रभु जी। हम सब पर दया कर प्रभु, वर्तमान प्रभु कलीसियाओं पर, झुंडों पर, तमाम आपके दास दासियों, संतों, सेवकों और विश्वासियों पर, हम सब पर आप दया कर। इन्हीं दिनों एक बड़ी जागृति कलीसियाओं में आए प्रभु जी। सचमुच में इन्हीं दिनों उपवास के, प्रार्थना के, घुटनों के जीवन आ जाए प्रभु। आपकी मर्जी पृथ्वी भर में पूरी हो जाए प्रभु, आपके लोगों में आपकी उपस्थिति हो, ताकि दुनिया आपकी उपस्थिति को देखने पाए। प्रभु आपके हाथ सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।